मनुवाद की छाती पर बिरसा फूले अंबेडकर, इस नारे से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय गूंज उठा। रात को जेएनयू में छात्रों ने इक्विटी मार्च निकाला है। वाइस चांसलर शांतिश्री पंडित के खिलाफ छात्रों ने मोर्चा खोलते हुए नारेबाजी की और जेएनयू प्रशासन पर भेदभावपूर्ण तरीके से काम करने का आरोप लगाया है। इस बीच पूरा जेएनयू बाबा साहेब अंबेडकर के नारों से गूंज उठा। तमाम छात्र कुलपति शांतिश्री पंडित के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि एक इंटरव्यू में जेएनयू की वाइस चांसलर ने बयान दिया था कि दलित समाज विक्टिमहुड यानी पीड़ित मानसिकता से ग्रस्त है। स्थायी रूप से पीड़ित बनकर या विक्टिम कार्ड खेलकर तरक्की नहीं कर सकते, जिसके बाद छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। जोहार, जय भीम, जय फूले, जय बिरसा, जय साहू, जय पेरियार, जय संविधान। एक कहावत है कि धुआं वहीं उठता है जहां आग होती है। अगर समाज के एक बड़े वर्ग को बार बार अपने साथ हुए भेदभाव की बात करनी पड़ रही है तो क्या उसे सिर्फ विक्टिम मानसिकता कहकर खारिज किया जा सकता है? आज भी जब देश के कई हिस्सों में जाति के नाम पर भेदभाव और हिंसा की खबरें आती है, उसी बीच अगर कोई ये कह दे कि वंचित समाज विक्टिम कार्ड खेल रहा है तो सवाल उठना लाजमी है। क्या सदियों के सामाजिक अनुभव को महज मानसिकता कह देना समस्या का हल है, या फिर यह वैसा ही है जैसे घाव को देखे बिना दर्द पर ही सवाल उठा दिया जाए? सच्चाई शायद इन दोनों के बीच कहीं खड़ी है और यही बहस आज सबसे ज्यादा जरूरी है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की कुलपति एक इंटरव्यू देती है जिसमें सामाजिक न्याय, पहचान आधारित राजनीति और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के नए नियमों पर अपने विचार रख रही थी, जिसमें वे कहती है कि किसी भी समाज या समुदाय के लिए लगातार स्वयं को पीड़ित मानते रहना प्रगति में बाधा बन सकता है। यह एक अस्थायी ड्रग की तरह है। आप यह कहते रहिए कि यह दुश्मन है, आप इस पर चिल्लाते हैं और फिर आपको अच्छा लगता है। वे आगे यह भी कहती हैं कि ऐसा ही अश्वेतों के लिए किया गया था, यही चीज़ दलित के लिए लाई गई थी और किसी को शैतान बनाकर तरक्की करना आसान नहीं है। जब किसी समूह को बार बार यह बताया जाता है कि उसकी समस्याओं का कारण कोई दुश्मन है तो यह सोच लंबे समय तक समाधान नहीं दे सकती। इस बयान के बाद लोगों ने कुलपति को आरएसएस बीजेपी की विचारधारा से ग्रसित बताया और जेएनयू के छात्रों ने विरोध में समता जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। समता जुलूस के दौरान पूरा परिसर अंबेडकर के नारों से गूंज उठा। विरोध प्रदर्शन में शामिल मूल निवासी बहुजन समाज के छात्रों ने जेएनयू कुलपति का पुतला जलाकर इस्तीफे की मांग भी की। वीडियो पोस्ट करते हुए प्रियंका भारती लिखती है, जेएनयू की वाइस चांसलर ने दलितों और ब्लैक्स के विक्टिमहुड जैसे नीचे स्तर की बात की, साथ ही साथ यूजीसी रेगुलेशन के खिलाफ माहौल बनाया। अंबेडकर वाली आजादी के नारों के साथ अब पूरा कैंपस वाइस चांसलर के इस्तीफे की मांग कर रहा है। ऐसे वाइस चांसलर के रहते कैसे कोई बहुजन छात्र विश्वविद्यालय में सुरक्षित महसूस करेगा? डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने भी कुलपति के बयान का जमकर आलोचना किया। साथ ही उन्होंने एक्स पर लिखा, सदियों के दमन और भेदभाव को विक्टिमहुड कहना दरअसल आरक्षण, समान अवसर और सामाजिक न्याय की पूरी संवैधानिक अवधारणा को कमजोर करने की कोशिश है। क्या यही संदेश यूजीसी के जरिए देश भर के विश्वविद्यालयों को दिया जा रहा है कि हाशिए के समाज अपने अधिकारों की बात ना करे? उन्होंने माफी की मांग करते हुए लिखा, जेएनयू विचार और प्रतिरोध की पहचान है। अगर उसके शीर्ष पर बैठा व्यक्ति सामाजिक न्याय को नशा कहता है तो यह केवल व्यक्तिगत राय नहीं, संस्थागत संकट है। स्पष्ट है, या तो यह बयान वापस लिया जाए और माफी मांगी जाए या फिर पद छोड़ने का साहस दिखाया जाए। शिक्षा संस्थान संविधान से चलते हैं, किसी वैचारिक एजेंडा से नहीं। यह विवाद सिर्फ एक बयान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने विश्वविद्यालय परिसर में लंबे समय से चल रही सामाजिक और वैचारिक बहस को फिर से उभार दिया है। जब किसी उच्च पद पर बैठा व्यक्ति
पिछड़े समाज को पीड़ित मानसिकता से जोड़कर देखता है तो स्वाभाविक है कि उससे आहत वर्ग अपनी आवाज़ बुलंद करेगा। जेएनयू में निकला समता जुलूस इसी असहमति और विरोध का प्रतीक बन गया, जहां छात्रों ने समानता, सम्मान और सामाजिक न्याय के सवाल को केंद्र में रखा। इस बात को भी समझना होगा कि जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय केवल पढ़ाई का केंद्र नहीं बल्कि विचारों के टकराव और संवाद की जगह भी होते हैं। ऐसे में किसी भी बयान का असर सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रहता, वह संस्थान के माहौल और भरोसे को भी प्रभावित करता है। भारत में आज भी जातिवाद कायम है। खुद देश के उच्च शिक्षण संस्थान भी जातिवादी मानसिकता से अछूते नहीं हैं। रोहित वेमुला और डॉक्टर पायल तड़वी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ऐसे में जेएनयू के कुलपति द्वारा ऐसे बयान देना संस्थान की जातिवादी मानसिकता को उजागर करती है। इस पर आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट करें। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल निवास। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।